इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की ये लोग कमेंट्स पास करते हैं, अभी मैदान में उतरे तक नहीं है और ये इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। भाई जो भी है, आप महिलाओं की इज्जत दांव पे रखकर महिलाओं को टारगेट करके इस तरह के अपशब्द बोल के राजनीति नहीं कर सकते हैं। ये इस चीज़ के लिए हम सभी को विरोध करना चाहिए। इनफैक्ट बीजेपी वालों को इनको जो टिकट दी है रमेश भिदोड़िया जी को, इनकी टिकट काट देनी चाहिए, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लालू यादव बोलते तो तब कुछ नहीं होता, हमने बोल दिया तो दिक्कत होगी, उन्होंने तो बोला था। अगर कोई गलत बोल रहा है तो तुम उसके पद चिन्हों पे चलो या अच्छे लोगों के पद चिन्हों पे चलोगे आप। इसका मतलब तो ये कि ये महिलाओं की तो इज्जत करना जानते ही नहीं है। जो पार्टी महिलाओं की इज्जत ही नहीं कर सकती वो पार्टी सत्ता में आनी ही नहीं चाहिए। एक्चुअली वो अगर आज रमेश भिदोड़िया जी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसका मतलब भाजपा भी चाहती है कि इस तरह के अपशब्द बोले उनके नेता। इससे पहले भी उन्होंने संसद में ऐसा ही बोला था उल्टा सीधा, तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ उनके ऊपर। देखिए अब ये तो आप लोग देखिए कि इस तरह की पार्टी चाहिए आपको सत्ता में। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचते हैं, इनको जनता के विकास के बारे में, इनको लोगों के विकास के बारे में, देश के विकास के बारे में कोई लेना देना नहीं। अरे विकास की तो बात कर रहे हो, सड़क बनाने की बात कर रहे थे ना। देखिए कि तो कहने में और होने में अंतर है ना। ऐसे तो बहुत सारी बातें वो लोग करते हैं। क्या किया उन्होंने आज तक? महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है इस टाइम पे, महिला सुरक्षा, कोई महिला सुरक्षा है नहीं। 2 साल की बच्ची से लेके 80 साल की बुजुर्ग तक सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। अच्छी सड़क, इतनी बड़ी टिप्पणी करी लेकिन कांग्रेस खामोश है ना सड़कों पर। नहीं, क्यों नहीं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। आज हम खड़े हैं यहाँ पर, आवाज ही तो उठा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सड़कों पर क्यों नहीं उतरती कांग्रेस? उतरेगी ना सड़कों पे, किसने बोला नहीं उतरेगी? वो भी तो अच्छी सड़क बनाने की बात कर रहे हैं ना। देखिए तो आपको महिलाओं को अपमानित करके फिर उदाहरण में महिलाओं के गाल देने की क्या जरूरत है? क्या पता जवान फिसल गई हो, जानबूझ के ना बोला हो। उनको कंट्रोल में लाना चाहिए, जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर ऐसी बात क्या है। ये विवादित बयान देके मीडिया में बने रहना चाहते हैं? ये बेसिकली इस तरह के ये अपनी पब्लिसिटी चाह रहे हैं और इससे इनकी मानसिकता पता चल रही है। मैं तो लोगों से बोलूंगी कि जो नेता इस तरह के अपशब्द आज बोल सकता है वो महिलाओं के साथ आगे, भाई अगर जीतने के बाद वो क्या करेगा ये आप लोगों को सोचना है। तो आप लोग प्लीज ये सोच समझ के अपने वोट दीजिएगा। गंदी राजनीति है ना ये, हम सबका काम है इसको रोकना। तो इसमें आप मीडिया वालों का भी रोल है कि आप लोगों को भी ये इस चीज़ को, इस मुद्दे को उठाना चाहिए और इसको उठाकर कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के बीच में कि इस तरह की राजनीति ना हो। केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी के लिए काम कर रही है कांग्रेस। हम अगर बीजेपी के लिए कांग्रेस काम कर रही होती तो आज हम उनके खिलाफ इस तरह के शब्द नहीं बोल रहे होते। नहीं, आप बताइए ना, शर्म आनी चाहिए। इस तरह के शब्द वो बोलते हैं और एक बार नहीं 10 बार बोल चुके हैं वो। आपको भी पता है कितनी बार बोल चुके हैं। बीजेपी कोई एक्शन ले नहीं रही है उनके अगेंस्ट, क्यों नहीं ले रही है पूछा जाए। इसका मतलब इनकी मानसिकता ऐसी है, इनकी मानसिकता ऐसी है ना, जो नेता इतने गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसके ऊपर बीजेपी एक्शन नहीं ले रही है तो कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है। तो क्या लगता है जो नेता इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी टिकट काट देनी चाहिए और तो और उनको उनके पद से हटा देना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इससे बीजेपी और उनके नेताओं की मानसिकता पता चलती है। जो बोलती है कि महिला सुरक्षा देंगे और आज तो ये हाथ है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आजकल तो ये हालत है कि बेटी को भाजपा से बचाने की ज़रूरत है। कि जैसे प्रियंका गांधी के गाल हैं, ऐसी सड़कें बना देंगे कालकाजी विधानसभा की। तो उसी विधानसभा के वो सांसद भी रहे हैं, तब क्यों नहीं बनाई? 10 साल सांसद रहे हैं, तब क्यों नहीं बनाई? आज महरौली में जाकर देखे, वहाँ रोड और गलियों की इतनी बुरी हालत है, इतनी दयनीय स्थिति में है, वहाँ क्यों नहीं किए? पूरी लोकसभा उनके पास थी, ये कालकाजी भी उनके पास थी, तब बनाते और करते। उनको तुरंत प्रियंका गांधी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और सत्ता में बैठी सरकार को मैं तो ये कहती हूँ उनके सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। किसी महिला माँ से मंगलसूत्र जैसी बातें ये कह देती है। सोनिया गांधी जी के लिए टिप्पणी करते, महिलाओं के लिए अपमानितजनक शब्द बोलना इनकी एक आदत सी बन गई है बीजेपी।
बीजेपी के नेताओं की एक आदत सी बन गई। कांग्रेस ने कल उसका पुतला फूका। कालका जी विधानसभा पूरी महिला कांग्रेस ने पुतला फूका, विरोध किया, हर जिले में विरोध हुआ है और विरोध करेगी जब तक ये उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे। कांग्रेस धरातल पे वहाँ पर विधानसभा में जाके पूरी महिला कांग्रेस, पूरी कांग्रेस इनको दिखा देगी और बता पहली देगी। बार नहीं है, ऐसी पहली बार नहीं है जब उन्होंने टिप्पणी की है, पहले भी टिप्पणियां कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि माफ़ी मांग ली जाएगी इस बार? देखिए, उनकी चाहे मजबूरी लगा लो, चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी लगाओ, माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। प्रियंका गांधी जी जिन्होंने महिलाओं को मान सम्मान दिया, उन्होंने नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो बेटियों, मैं तो कह रही महिलाओं का एक सम्मान है। वो इंदिरा गांधी की पोती हैं और वो इंदिरा गांधी की पोती तो हैं ही, पर वो बेटियों को, महिलाओं को बहुत मान सम्मान और प्यार देती है। उस महिला के लिए इतने आप शब्द बोलते हैं। कह रहे पहले लालू यादव मांगे माफी, उन्होंने भी तो बोला था हेमा मालिनी। तो लालू को बोलो ना, हम कांग्रेस ने किसके लिए बोला? वो लालू यादव से बोले, उनको कहें उनको, करते तब वो भी करते ना, जब करते वो लालू यादव ने किया था, कहा था तो करते, अपना विरोध करते। उनकी महिलाओं में ताकत नहीं होगी, हम महिलाओं में ताकत है। हम उन जब तक वो अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे, प्रियंका गांधी से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। तो क्या लगता है किसकी मानसिकता है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल? ये बीजेपी की मानसिकता है। बीजेपी के सभी लीडर महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का अपमान करते। मैं बता रही हूँ ना, म से मंगलसूत्र जैसी चीज़ों का जो एक मान सम्मान होता है मंगलसूत्र बहनों का, उसके लिए अपमानित शब्द बोल देते हैं। इनके लिए, महिलाओं के लिए आज 8 साल की बच्ची से लेके 80 साल की महिला देश में सुरक्षित नहीं है। रोज़ रेप जैसी घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं रोज़ हो रही है देश में। महिलाओं का सम्मान कहाँ हो रहा है? कोई भी ऐसी योजना हो जो महिलाओं सम्मान नहीं है तो फिर देश की महिलाएं बीजेपी को वोट क्यों दे रही हैं? देखिए, इस पे जो बीजेपी के वोट बैंक, वो तो बीजेपी को दे ही रही है। बीजेपी की जो महिलाएं हैं वो तो देंगी। अब उसमें अब लोग जान चुके हैं, देख चुके हैं और इनको आने वाले चुनाव में देखना, दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। पहले आदत बन गई, आप क्या बोलते हैं आदत बन गई? कहाँ आदत बन गई? आप ये देखो ना, कितनी बार माँ से मंगलसूत्र, जिस मंगलसूत्र का माँ, बहनें, बेटियाँ, उनका एक सम्मान होता है मंगलसूत्र, उसके जैसी उनकी भी अपमानित शब्द बोलते हैं उसके लिए भी। तो ये उनकी आदत नहीं बन गई। कहीं भी मोदी जी कुछ भी बयान दे देते हैं, इनके नेता कोई भी बयान देते हैं, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ भी बयानबाजी ये कर देते हैं। ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। आप सत्ता में बैठे हो, सत्ता में बैठी लोगों को तो खास तौर पर बिल्कुल टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। कुछ भी अनाप शनाप ये सोनिया गांधी के लिए बोल देते हैं, कुछ भी अनाप शनाप प्रियंका गांधी के लिए बोल देते हैं, कुछ भी अनाप शनाप किसी लिए। इतनी बड़ी, आप ये बताओ, वो कहते हैं कालका जी विधानसभा की सड़कें ऐसी बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल। अरे ऐसी टिप्पणियां कहते हैं, उनके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है, वो गांव देहात से आते हैं। गांव देहात में माँ बहन बेटियों की कितनी इज्जत की जाती है, उनको मालूम नहीं है क्या? ऐसी टिप्पणियां एक करते हैं, इनको शर्म नहीं आती? तो कह रहे हैं कि पूरी भाजपा ही ऐसी है। भाजपा, बहुत सारे बीजेपी के ऐसे नेता हैं कि ऐसे अनाप शनाप उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। भर्त्सना करती हूँ, उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। या मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयान ये लोग देते हैं, विवादित बयान? देखिए, ये बयानबाजी की शब्दों की गरिमा नहीं है, तो इनको अपनी गरिमा को सुधारना चाहिए। ये गरिमा को, इनको जब तक ये बदलेंगे नहीं, तो ये अब जो तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं मोदी जी, तो इनके अंदर जो तीसरी बार जीत के इनको एक वो लगा है ना, जो कभी भी जो अलायंस की इनके साथ कभी भी अगर किसी ने हाथ खींच लिया ना, पगडंडे पे आ जाएगी सरकार की। तो पहले भी संसद में एक मुस्लिम सांसद को मुल्ला कटवा बोल चुके, तब इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो अब क्या होगा बताइए? देख, मैं कहता हूँ, तभी तो कह रही है, उल्टा सीधा बयानबाजी करते रहते हैं। पता नहीं सत्ता में बैठी जो सरकार है, जो बीजेपी के नेता है, इनके लिए क्यों नहीं, उनको फिर भी टिकट दे देती है? क्योंकि इनको ये कांग्रेस से जो लीडर जब कांग्रेस में होते हैं तो उन पर बयानबाजी चलती है, उनके घर ईडी सीबीआई पहुँच जाती है, और जब वो बीजेपी में चले जाते हैं, धुल जाते हैं, सारे केस खत्म हो जाते हैं। ये इनकी बयानबाजी, ये चीज़ चलती रहेगी। दिल्ली की जनता जान चुकी है, चुनाव में इनको वोट की चोट देकर